और बड़ी खबर है, कोलकाता मेट्रो ने इतिहास रच दिया है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किया गया है। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनाए गए टनल से गुजरी है ये मेट्रो। Focus to India. The metro in the Indian city of Kolkata has created history for the first time. A metro in India has completed an underwater journey. Kolkata Metro's first break run under the Hooghly River and reached the Howrah Maidan station on Wednesday. 24 अक्टूबर 1984 को भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में शुरू हुई। उस समय कोलकाता मेट्रो भारत में नंबर 1 मेट्रो सेवा प्रदाता थी, लेकिन एक दशक बाद कोलकाता मेट्रो के साथ क्या गलत है? और इस कम समय में दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो और चेन्नई मेट्रो ने विकास और तकनीकी क्षमता के मामले में कोलकाता मेट्रो को पीछे छोड़ दिया। इस समय कोलकाता मेट्रो में 26 स्टेशन हैं। लेकिन अब कोलकाता मेट्रो ने हुगली नदी में एक मेट्रो सुरंग बनाने का इतिहास रचा है, जो हावड़ा ब्रिज या नाव प्रणाली का उपयोग न करके कोलकाता को हावड़ा से जोड़ती है। कोलकाता मेट्रो ने बुधवार को एक नया MILDSTONE हासिल किया, जब एक मेट्रो रेक ने जल स्तर से 32 मीटर नीचे एक सुरंग के माध्यम से हुगली नदी के तल के नीचे एक यात्रा पूरी की। मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक उदय कुमार रेड्डी ने इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए महाकरण से हावड़ा मैदान स्टेशन के रैक नंबर MR612 तक की यात्रा की। 1931 में CESC टनल के बाद हुगली नदी की यह दूसरी अंडर वाटर रिवर टनल है। इसके अलावा यह दक्षिण एशिया और साथ ही भारत की सबसे बड़ी पानी के नीचे की नदी सुरंग है, जो मेट्रो रेल सेवा के लिए बनाई गई है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल की लंबाई 10.8 किमी और चौड़ाई 5.5 मीटर है। पटरियों का 520 मीटर हिस्सा हुगली नदी के नीचे एक सुरंग से होकर गुजरेगा। सुरंग की छत जमीनी स्तर से लगभग 30 मीटर की होगी। इस परियोजना का इतिहास 2009 ITD सीमेंटेशन जेवी को सुभाष साराबोर से सेंट्रल स्टेशन तक अंडरग्राउंड सेक्शन बनाने का ठेका दिया गया। 2009 EW कॉरिडोर का भौतिक निर्माण शुरू। 2010 सेंट्रल से हावड़ा मैदान तक अंडरवाटर टनल सेक्शन के निर्माण का ठेका एफकॉन्स को दिया गया। 2012 बो बाजार से 80 परिवारों और ब्रेबॉर्न रोड से फेरी वालों को स्थानांतरित करने से बचने के लिए पुनर्गठन का प्रस्ताव। 2015 सियालदह से हावड़ा स्टेशन के बीच रेलवे और JICA द्वारा पुनर्गठन को मंजूरी। 2015 फेरी वालों को बेदखली से बचाने के लिए सुबोध मलिक स्क्वायर स्टेशन संशोधित ब्लूप्रिंट में एक महत्वपूर्ण पड़ाव को हटा दिया गया। मार्च एफकॉन्स ने टनल बोरिंग मशीनों का नाम प्रेरणा और रचना रखा, जो उनके कर्मचारी की बेटी के नाम से प्रेरित है। 2017 23 मई पहले TBM ने हुगली नदी के नीचे पूर्व की ओर सुरंग बनाने का काम पूरा किया। 2017 21 जून दूसरा TBM हुगली नदी के नीचे पश्चिम की ओर सुरंग बनाने का काम पूरा करता है। जून 3 धरोहर भवनों के 100 मीटर के दायरे में सुरंग निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमति मिली। जुलाई एस्प्लेनेड में ट्राम डिपो को मेट्रो स्टेशन के निर्माण की सुविधा के लिए स्थानांतरित किया गया। जुलाई जब TBM इन पुरानी इमारतों के नीचे से गुजरा तो ब्रेबॉर्न रोड की 11 इमारतों से लोगों को चरणबद्ध तरीके से निकाला गया। अगस्त भूमिगत स्टेशन के निर्माण की सुविधा के लिए महाकरण में मिनी बस स्टैंड को स्थानांतरित किया गया। दिसंबर महाकरण स्टेशन और एस्प्लेनेड स्टेशन के बीच सुरंग बनाने का काम जारी है। 2018 23 मार्च प्रेरणा नाम का पहला TBM हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक के सेक्शन को पूरा करते हुए एस्प्लेनेड स्टेशन पहुंचा। इस टनल का उपयोग हावड़ा बाउंड टनल द्वारा किया जाएगा। 2018 5 अप्रैल रचना नाम की दूसरी TBM ने हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड स्टेशन के बीच दूसरी सुरंग की बोरिंग पूरी की। 2019 14 अप्रैल गंदगी कारों की कमी के कारण सुरंग बनाना बंद हो गया और इसे अपग्रेड करने की आवश्यकता थी। 5 दिन बाद फिर काम शुरू हुआ। 2019 23 जून TBM रचना और प्रेरणा को कुछ महीनों के लिए करजन पार्क में पार्क किए जाने के बाद आखिरकार बाहर निकाला जा रहा है। 2019 3 जुलाई दोनों TBM को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया और ट्रेलरों पर लोड कर दिया गया। इसके साथ
नदी के नीचे सुरंग खोदने की रचना और प्रेरणा की यात्रा समाप्त हो जाती है। मई ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के लिए सुरंग बनाने का काम पूरा। इस परियोजना की विशेषताएं: 16.6 किमी लंबे कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में 5.8 किमी का एलिवेटेड स्ट्रेच और 10.8 किमी का अंडरग्राउंड स्ट्रेच होगा। इस ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत साल्ट लेक सेक्टर बी से हावड़ा मैदान के बीच कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। मेट्रो कॉरिडोर परियोजना का क्रियान्वयन कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना को मेक इन इंडिया नीति को बढ़ावा देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मेट्रो ट्रांजिट BEML से खरीदे जाएंगे जो कि 900 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। साथ ही भारत में 60% रेक घटकों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा परियोजना में ट्रैक बंधन प्रणाली के घटकों का 100% स्वदेशीकरण शामिल है। पूर्व पश्चिम गलियारा एक कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित परिवहन प्रणाली प्रदान करेगा। इस कॉरिडोर से यात्रा के समय और ईंधन की खपत में कमी आएगी। प्रदूषण और दुर्घटना में कमी के साथ साथ सड़क के बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत खर्च में कमी आएगी। यह ट्रांजिट उन्मुख विकास को बढ़ाता है। इससे अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है और कॉरिडोर में भूमि बैंक के मूल्य में वृद्धि की उम्मीद है। पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना रोजगार सृजित करेगी। कुछ अन्य लाभों में प्रदूषण नियंत्रण में मदद, यातायात भीड़ में आसानी और ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी में वृद्धि शामिल है। सुरंगों के प्रकार: पानी के नीचे की सुरंगों के निर्माण के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक डूबी हुई ट्यूब और एक जलमग्न फ्लोटिंग सुरंग शामिल है। विसर्जित ट्यूब विधि में स्टील ट्यूब खंड शामिल होते हैं जो समुद्र तल में खाई में स्थित होते हैं और एक साथ जुड़ जाते हैं। फिर खाई को ढक दिया जाता है और सुरंग से पानी निकाला जाता है। जलमग्न तैरने वाली सुरंगें जलमग्न रहने के लिए उछाल के नियम का उपयोग करती हैं। सुरंग के साथ स्तंभों या टीथर द्वारा समुद्र के तल से जुड़ी होती है या सतह पर पोंटून से लटका दी जाती है। पानी के नीचे की सुरंगों का निर्माण कैसे किया जाता है? विशिष्ट परियोजना और साइट स्थितियों के आधार पर विभिन्न तरीकों का उपयोग करके पानी के नीचे सुरंगों का निर्माण किया जाता है। कुछ सबसे आम तरीकों में शामिल हैं: टनल बोरिंग मशीन TBM। ये मशीनें टनल लाइनिंग स्थापित करने के साथ साथ टनल की खुदाई करती हैं। TBM का उपयोग नरम जमीन जैसे मिट्टी या रेत और कठोर चट्टान दोनों में किया जा सकता है। ड्रिल किए गए शाफ्ट: इस विधि में जमीन में बड़े छेदों को ड्रिल करना, फिर उन्हें सुरंग की संरचना बनाने के लिए कंक्रीट से भरना शामिल है। इस पद्धति का उपयोग अक्सर छोटी सुरंगों या खराब मिट्टी की स्थिति वाले क्षेत्रों में किया जाता है। कट एंड ट्वर: इस विधि में सतह पर एक खाई की खुदाई की जाती है, फिर सुरंग बनाने के लिए इसे कंक्रीट की संरचना से ढक दिया जाता है। इस पद्धति का उपयोग अक्सर उथली सुरंगों के लिए किया जाता है या जहां सुरंग को सतह के करीब होना चाहिए। उपयोग की गई विधि के बावजूद पानी के नीचे सुरंगों का निर्माण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके लिए सुरंग की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन की आवश्यकता होती है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर एक बहुप्रतीक्षित परियोजना है जो कोलकाता में हावड़ा मैदान और सेक्टर बी को जोड़ेगी। एक बार पूरी तरह से चालू होने के बाद हावड़ा और सियालदह के बीच यात्रा के समय को सड़क मार्ग से 1.5 घंटे की तुलना में घटाकर केवल 40 मिनट करने की उम्मीद है। यह दोनों सिरों पर भीड़ भाड़ को काफी हद तक कम करेगा और शहर के बढ़ते ट्रैफिक संकट का एक बहुत ही आवश्यक समाधान प्रदान करेगा। मेट्रो लाइन से कोलकाता में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की भी उम्मीद है, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा का एक सुविधाजनक और कुशल तरीका उपलब्ध होगा। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो सुरंग अपनी परिवहन प्रणाली को आधुनिक बनाने और अपने निवासियों को विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए शहर के दृढ़ संकल्प का एक वसीयतनामा है। हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का सफल ट्रायल रन और आगामी वाणिज्यिक रन कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और शहर में यातायात की भीड़ को कम करने और कनेक्टिविटी में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपनी अनूठी विशेषताओं और इंजीनियरिंग चमत्कार के साथ
कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो टनल शहर में लोगों के यात्रा करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए तैयार है, जो भारत में परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।